चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए निकाली। तो देखिए आज का कॉपी में हेडिंग दीजिए कॉम्बिनेशन। देखिए कॉपी में हेडिंग दीजिए कॉम्बिनेशन, कॉपी में हेडिंग दीजिए कॉम्बिनेशन। देखिए तो आज कॉम्बिनेशन का फर्स्ट क्लास हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का नाम ही है। तो परमुटेशन तो कर लिया, अब क्या करने आ रहा है बाबू? कॉम्बिनेशन। परमुटेशन के ऊपर 5 क्लास हम लोग टोटल किए हैं और आज से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है बाबू? कॉम्बिनेशन। देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि परमुटेशन का डेफिनेशन आपको हम पढ़ाए थे, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। लिखिए कॉपी में, इट मीन्स 3 क्लास का टॉपिक है, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इट मीन्स सिलेक्शन, इट मीन्स सिलेक्शन। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला वहाँ पे था NPR, यहाँ पे होगा NCR। P लगा दिए तो परमुटेशन, C लगा दिए तो कॉम्बिनेशन। जो बेसिक डिफरेंस है पहले वो समझिए। P लगा दिए तो परमुटेशन और C लगा दिए तो कॉम्बिनेशन। पर फॉर्मूला वाइज डिफरेंस है, मीनिंग यहाँ भी सेम है। N का मतलब क्या था? यहाँ पर भी यही है, नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल। जिसका जिसका आपको सिलेक्शन करने के लिए जो जो चीज़ अवेलेबल है उसको बोलते हैं N से। N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल। उसके बाद C इज द सिंबल ऑफ कॉम्बिनेशन, और R का मतलब हो गया टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम मतलब एक बार में आपको कितना सिलेक्ट करना है उसको R से इंडिकेट करते हैं। नॉट टू डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस है, बात समझे? क्योंकि जैसे ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ये सब हो गया परमुटेशन का सिंबल। और सिलेक्शन बोलेगा क्योंकि 5 लड़के हैं उसमें से 3 को चुनना है, 10 लड़के उसमें से 2 को चुनना है, तो ये हो गया सिलेक्शन। ये क्या हो गया बाबू? सिलेक्शन। सिलेक्शन होने से कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? NCR। क्या यूज करिएगा बोलिए? यस, NCR। N refers to the number of observations available, C refers to the combination and R refers to the number to be selected at a time। कि एक बार में हम लोग कितना नंबर को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं बाबू? R। NCR। क्या बोलिए? NCR। फॉर्मूला उतारी। उतारिए। चले देखिए तो अभी क्या कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर, जैसे NPR को हम लोग ब्रेक करते थे, तो NCR को ब्रेक करने का फॉर्मूला भी अलग है। क्या फॉर्मूला है? देखिए, हाउ टू ब्रेक NCR। NCR इसको ब्रेक करने का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। तो उसका ब्रेक करने का तरीका वो यहीं तक ब्रेक होता था। देखिए याद करिए, परमुटेशन में यहीं तक ब्रेक करते थे, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। बट यहाँ पर ब्रेक करने का तरीका चेंज हो गया। क्या हो गया बताइए? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है, उतारिए। हाँ, तो ये हो गया हाउ टू ब्रेक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को कैसे ब्रेक करेंगे? तो कॉम्बिनेशन को ऐसे ब्रेक होगा। परमुटेशन को अलग तरह से ब्रेक करते थे, कॉम्बिनेशन को अलग तरह से ब्रेक करेंगे। जैसे कि आपको हम डेमो दे रहे हैं, एग्जांपल 15C3, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू क्या बाबू? 3 फैक्टोरियल। नाउ देयर इज 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या बाबू? 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 4 3 2 1, ऐसे 2 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 1, और 3 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सो नो, ये वाला पूरा कट गया, 2 से काटे 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। कॉपी करिए, बन गया सॉल्व। ये कॉम्बिनेशन।
उतारिए, उधर ले जाओ। हो गया, चलिए अब करते हैं, अब आप लोग करिए एग्जाम्पल 2 सॉल्व करिए 20C4, बस इसको ब्रेक करिए, एवेल्युएट करिए 20C4। करिए बाबू खुद से, ऑनलाइन वालों 20C4। करिए, देखिए करिए, मस्ती में करिए बहू, ब्रेक करिए, पूरा ब्रेक बैठा के ब्रेक करिए। जाओ बाबा, इतना टाइम लग रहा ब्रेक करने में। हो गया, कितना है बताइए कोई बच्चा? 4845। देखिए इतना बड़ा देख करके बहुत सारे बच्चे गिव अप कर दिए, डायरेक्ट आंसर लिख दिए 4845। देखिए अब कैसे होगा, इसको करते हैं। हाँ देखो, इसको शॉर्टकट सिखाते रहे आपको। देखिए तो 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे है ना। 20 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल और कितना है बाबू 4 फैक्टोरियल। देखिए आपको शॉर्टकट बता दे रहे कैसे करोगे, ऐसे रहेगा ना। अब इसको जैसे नॉर्मली सिखाया वैसे आप ब्रेक करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा क्योंकि और पूरा पेपर में 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना रहेगा, खाली इसको लेके तो बैठा हुआ नहीं रहेगा। तो देखिए 20 दोनों में नीचे में देख लीजिए, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 16 फैक्टोरियल। 20 को ना 16 फैक्टोरियल तक लेके जाइए। 20 19 18 17 और क्या बाबू 16 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दीजिए। और इधर क्या 16 फैक्टोरियल है नीचे में, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करिए। 4 3 2 1, ये वाला कट गया, ये वाला क्या 16 क्या हो गया बाबू, कट गया। 16 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 16 15 14 13 12 11 करेंगे तो ऊपर में भी तो 16 14 16 15 14 13 12 11 होगा। तो 16 को क्या करिए, काट दीजिए और उसके बाद काटिए जितना पॉसिबिलिटी है। 4 से 5 को काट दिए, 3 से 18 को काट दिए, 3 से 6, अब ऊपर वाला को इंटू कर दिए, आंसर आएगा। करके देखिए इतना आ रहा कि नहीं, जितना आप लोग का उतना मेरा आ रहा कि नहीं, करके देखिए। 2 से 2 है, अच्छा 2 भी है, 2 से भी कट जाएगा। 6 तो कितना अच्छा आ गया, 3 करके देखो, इंटू करके देखिए, उतना ही आएगा जितना आप लोग का उतना मेरा भी आएगा। कितना है आप लोग का बताइए? 4845। मेरा भी देखिए 4845 आएगा, करके देखिए ना इंटू, आप कैलकुलेटर में जिनके पास है कि 5 इंटू 19 इंटू 17 करिए, कितना आ रहा है? 5 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 3, यस कितना आ रहा बोल, उतना आ रहा बाबू 4845। समझे कैसे करेगा अभी, और एक दो कराएं तो आप बेटर समझ पाएगा। उतना लंबा करने का टाइम नहीं रहेगा ना एग्जाम में। उधारी हो गया, आगे करे। देखिए एग्जाम्पल कितना बाबू, एग्जाम्पल 3
इवेल्युएट मतलब कि ब्रेक, हम उतना लिख नहीं रहे, 6C2 इसको ब्रेक करना है। देखिए एक बार हम फिर से करते हैं, शॉर्टकट में करा दे रहे, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो नीचे में कौन सा बड़ा है, 4 है, तो 4 स्टेप तक जाइएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 पे ड्रॉप कर दिए, 4 फैक्टोरियल, 2 को 2 इंटू 1, 4 4 कट गया, आंसर कितना आ गया बताइए, 15। कॉपी करिए। उतारिए ऑनलाइन वालों, उतारो। उसके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 लिखिए। 20C0 सॉल्व करिए इसको। 20C0 को कैसे सॉल्व करेंगे करिए। 20C0 देखिए इधर हम कर रहे हैं, आप सिर्फ देखो, जब आपको करने का होगा देखिए 20 फैक्टोरियल 20 माइनस देखिए 0 फैक्टोरियल इंटू कितना बाबू बताइए, 0 फैक्टोरियल। अच्छा 20 फैक्टोरियल, इधर 20 माइनस 0 कितना होगा, 20 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 20 20 कट गया ना, बचा क्या, 0 फैक्टोरियल बचा ना जी। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखिए। कितना होता है बाबू, 1। क्या होता है बताइए, 1। तो इससे हम लोग एक यहाँ से एक रिलेशनशिप निकाले, वेन एवर देर इज NC0 इट विल ऑलवेज बी 1। कॉपी करिए। जब भी NC0 होगा आंसर उतना सॉल्व मत करिएगा, डायरेक्ट क्या बैठा दीजिएगा, 1। जैसे कोई सम्स आगे हम लोग बनाएंगे, अच्छा पूरा सॉल्व करने के NC0 आ गया, आंसर कितना होगा बाबू, 1। कभी आपको ही सॉल्व करने दे दिया NC0 इक्वल टू, थ्योरी में दे देता है NC0 इक्वल टू 1 0 n, तो आंसर क्या होगा बताइए, 1। NC0 का आंसर हमेशा क्या होगा बाबू, 1। समझिए, आप पूरा रिवाइज करिएगा, रेगुलर क्लास करिएगा, आपको मैथ्स में कभी डर नहीं है, बहुत ईजी है सिलेबस मैथ्स का, बात समझे ना, सिर्फ आपको आना चाहिए अच्छे से, बात समझे। और ये तो फिर भी लेंथी चैप्टर, इसके बाद तो और चैप्टर सब और ज़्यादा ईजी है, सब इजी चैप्टर ही है। लॉगरिथम है, बाइनोमियल थ्योरम है, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर है, बात समझे, फिर इसमें सेट थ्योरी है, सब इजी चैप्टर ही है, कोई ज़्यादा लेने लगेगा। उसके लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है कि आपको रेगुलर क्लास करना हो, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, रेगुलर करिएगा तो फ्लो में रहेगा, आपको समझ आएगा अच्छे से। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको घर में थोड़ा रिवीजन करना होगा, क्योंकि जैसे आज जो करा है, आज वाला रिलेशनशिप अगर घर में पढ़ेंगे तो कल कर पाएंगे, बात समझिए। तो यही चीज़ है यहाँ पे देखिए। तो उसके देखिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर कितना बाबू, 5 ना n, अच्छा 5 वाला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 10C1 सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। 10C1 इसको सॉल्व करिए, 10C1 सॉल्व करो। C1 को सॉल्व करिए बाबू। देखिए शॉर्टकट वाला से करेंगे, देखिए 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू क्या बाबू, 1 फैक्टोरियल। बड़ा नंबर 9 है ना, 9 तक जाएंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कट गया, 1 का वैल्यू तो 1 ही है, तो आंसर कितना आएगा बताइए, 10। इससे भी एक रिलेशनशिप निकला कि NC1 ऑलवेज इक्वल टू n, मतलब जब भी ऐसा रहे क्वेश्चन 10C1 आंसर क्या होगा, 10 सॉल्व करना था गाड़ी नहीं। 12C1 आंसर क्या होगा, 12। 13C1 आंसर क्या होगा, 13। 18C1 आंसर क्या होगा, 18।
उतना सॉल्व करना दरकार नहीं, इसीलिए बगल में ये रिलेशनशिप आपको लिख दी उधर ही। NC1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा बाबू, n। चलिए हो गया, अब हो गया बाबू ये वाला। अब देखिए एग्जाम्पल कितना बाबू 5 कंप्लीटेड, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए सॉल्व करिए खुद से आप लोग 15C2। अब इसके सम में चले जाएंगे हम लोग मेन सम से। 15C2 सॉल्व करो पहले। हो गया, कितना है बोलो, करिए खुद से करिए सारे बच्चे, कितना है बोलिए। वाह हो गया। देखिए अब 15C2 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हम कहाँ तक नीचे गिरेंगे बताइए, 13 तक। 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, तो ये 13 फैक्टोरियल हो गया, नीचे है कट दिए। 2 का क्या हो गया, 2 इंटू 1, यही हुआ ना। अब देखो इसको थोड़ा रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसा होगा। 15 मतलब क्या हो गया n, और 14 मतलब क्या हो गया n माइनस 1, डिवाइडेड बाय बचा क्या 2, तो 2 देखो डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, और इसका आंसर सॉल्व करिए तो कितना आएगा 105। लेकिन अगर इसके रिलेशनशिप आप क्योंकि इसके बाद तो डिविजिबिलिटी का पॉइंट नहीं, इसका डिविजिबल है बताइए। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई सम्स ऐसा दिया रहा है NC2, इसको तुरंत आप कैसे लिख सकते हो n माइनस 1 बाई 2। NC2 को कैसे लिख सकते हैं n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि आगे जब सम्स बनाएंगे तो ये रिलेशनशिप काम आएगा, जैसे उसमें काम आया था n निकालने के लिए, r निकालने के लिए सब काम आएगा। तो उतार लीजिए। हो गया, चलिए सम स्टार्ट। तो सर ये क्या था, ये बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि कैसे कैसे किस किस तरह से ब्रेक करोगे आप। क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी वेज लिखिए, इन हाउ मेनी वेज, रेडी, इन हाउ मेनी वेज द कमिटी ऑफ, in how many ways the committee of 5 members can be selected, in how many ways the committee of 5 members can be selected from 6 men, from 6 men and 5 women, 5 women consisting of 3 men and 2 women। फिर से बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज द कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 women कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women। लिख दिए हो, देखिए यही तो सिलेक्शन ही परमुट कॉम्बिनेशन हो गया, मेन समझ में आ भी गए। तो ज़्यादा क्लास का टॉपिक नहीं, 3 क्लास का टॉपिक है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोला बताइए, आपको एक कमेटी बनाना है। कितना आदमी का कमेटी बनाना है बताइए, 5 आदमी का। कितना आदमी का बाबू बताइए, 5 आदमी का कमेटी बनाना है। और जिस 5 आदमी में बोला है कि टोटल मेन का संख्या कितना है 6, वुमेन का संख्या कितना है 5, बस समझे। तो बोला कम से कम आपको 3 मेन को लेना है और 2 वुमेन को लेना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो मेन का संख्या कितना है बाबू 6, और वुमेन का संख्या कितना है बताइए 5। मेन 6 में से हमको लेना कितना है बताइए 3, और वुमेन 5 में से कितना लेना है 2। तो 6C3 और 5C2 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 6C3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस
3 factorial into 3 factorial. How to solve this? 5 factorial, 5 minus 2 factorial into 2 factorial. 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial. 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial. अब देखिए 3 6 5 4 3 तक जाएंगे. 3 फैक्टोरियल, एक तो 3 कटा देंगे, एक तो 3 तो अभी भी है, और समझे 6 कट गया इंटू 5 में कहाँ तक जाएंगे बताइए 3 तक. 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 का क्या 2 इंटू 1, तो इधर कितना आ जाएगा बाबू बताइए 20. इधर कितना आ जाएगा बचेगा बताइए 10. 20 इंटू 10, कॉपी करिए. उतारिए. कॉपी करो बाबू. वो अपलोड होगा बाबू, अपलोड. ऑफलाइन में नहीं होगा बाबू, ऑनलाइन करना होगा. ऑफलाइन पहले से बढ़ा रहता. दस बजे के बाद मैसेज करिएगा वो, ठीक है. पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे इस एड्रेस पे और डिटेल भेजोगे, बस चला जाएगा. x माइनस 2 माइनस हो गया बाबू. देखिए लिखिए बाबू. इन हाउ मेनी वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. इन हाउ मेनी वेज in how many ways in how many ways 11 players be selected, in how many ways 11 players be selected out of 14 players be selected out of 14 player. In how many ways 11 players be selected out of कितना प्लेयर बाबू 14 प्लेयर. किस तरह से आप 11 प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे 14 प्लेयर में से, खुद से बनाइए प्लीज, खुद से करिए बाबू.
आई थिंक हो जाना चाहिए। जल्दी करिए बाबू। इसी नंबर पे बाबू 400 रुपया। देखिए, अच्छा देखते हैं कितना आया आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला बाबू, बताइए। कितना प्लेयर है टोटल बताइए? 14। और आपको सेलेक्ट कितना करना है? 11। 14 फैक्टोरियल 14 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू क्या बाबू? 11 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल यही है ना जी? 3 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। कहाँ तक जाएंगे बताइए? अब दोनों में से किसी को भी ब्रेक करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा क्या है, नीचे में जो बड़ा वाला होगा उसको करिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 14 फैक्टोरियल और आपका देखिए, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 11 फैक्टोरियल रखते हैं। 14 13 12 11 तक जा करके छोड़ देते हैं। 3 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कट गया। 14 13 12 और 3 को ब्रेक करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा बताइए? डायरेक्ट कितना कर दे? 2। कोई दिक्कत? कितना आएगा बताइए? 364। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। इन हाउ मेनी वेज, आप लोग करोगे, इन हाउ मेनी वेज 4 स्वीट्स, इन हाउ मेनी वेज 4 स्वीट्स कैन बी सेलेक्टेड, in how many ways 4 sweets can be selected out of 6 sweets? 6 sweets करिए, मिठाई का सिलेक्शन करिए। कितना है बताइए? कितना है वो बताइए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन हाउ मेनी वेज the team of
द टीम ऑफ 5 members can be formed. Team of 5 members can be formed with team of कितना members बाबू? 5 members be formed with 8 boys and 6 girls. 8 boys and 6 girls to be selected. अभी कहाँ खत्म हुआ? To be selected 3 boys and 2 girls. खुद से करिए एक बार. इससे पहले लगा आंसर कितना है बाबू? 15. मिला लेना ऑनलाइन वालों. ये वाला सॉल्व करिए. क्वेश्चन दो आप. पहला क्वेश्चन की तरह है, फिर अगला दिन कराएंगे अपने एन निकालना, आर निकालना सिखाएंगे. नहीं बता, करना पड़ेगा तो अपने सीधी. चले देखिए, ध्यान दीजिए. टोटल टीम बनाना कितना क्या बताइए? 5. बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने? बॉयज़ कितने बाबू? 8 और गर्ल्स 6. 8 बॉयज़ में से कितना लेना है और 6 में से? तो यही तो कॉम्बिनेशन हो गया. 8C3 और 6C2. सॉल्व करिए. 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 8 7 6 5 पे छोड़ दीजिए. 5 5 कट गया. 3 इंटू 2 ये भी कट गया. 6 में 4 तक जाइए. 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 4 4 कट गया. इधर कितना आ रहा बताइए? 56. इधर कितना आ रहा? 15. आंसर बताइए. 840. ये था कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्लास है, बात समझे. इतना इजी समझ नहीं आएगा, इससे भी इजी आएगा, बात समझे. तो वो इससे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो सम्स आपका आएगा, वो हम लोग अगला क्लास में करेंगे. सेकंड क्लास में मैक्सिमम 3 क्लास का टॉपिक है. 3 क्लास करेंगे, खत्म आएगा, बात समझे. फर्स्ट क्लास होगा, 2 क्लास और करेंगे, चैप्टर कंप्लीट. थैंक यू सो मच.